बच्चे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। दिस वुड बी द फोर्थ लेक्चर ऑन यूनिट्स एंड मेजरमेंट। एक बार रिव्यू लेते हैं अभी तक क्या किया है हमने यूनिट्स की बात की, हमने कैटेगराइज किया यूनिट्स को इन फंडामेंटल यूनिट्स जिसे हमने बेस यूनिट्स बोला, डिराइव्ड यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। उसके बाद हमने डिराइव्ड यूनिट्स क्या है और बेस यूनिट से कैसे निकलती है वो सारी चीजें देखी। उसके बाद हम आए डायमेंशंस पे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या है। जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को MLT और उनकी पावर्स की टर्म में लिख रहे हो उसको मैं बोल रहा हूं उनकी डायमेंशंस। थर्ड लेक्चर में हमने देखा डायमेंशंस का यूज क्या है इन डायमेंशनल एनालिसिस, नए रिलेशंस बनाना, फॉर्मूलाज की वैलिडिटी चेक करना वेदर और नॉट दे आर डायमेंशनली करेक्ट, और अननोन कांस्टेंट्स की वैल्यू पता करना और एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन करना। आज जिस टॉपिक पे हम आ रहे हैं उसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर एंड ऑपरेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब ध्यान से समझना, अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में ना पढ़ने चाहोगे, फॉर एग्जांपल आप XYZ कोई भी कोर्स की बुक खोल रहे हो, एक स्टेटमेंट लिखी होती है, सुन लेना उससे पहले, समझ नहीं आएगा डेफिनेटली बट सुन लेना। बोलता क्या है, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, बोलता क्या है ध्यान से देखना। बोलता है number of digits in the measurement of a physical quantity in which we have confidence, कुछ समझ नहीं आया और डेफिनेटली आएगा भी नहीं, सेंस फिलहाल नहीं बन रही है, बोल क्या रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा, बट ध्यान से समझना कहना क्या चाह रहा है। व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जांपल देखो, मुझे ना कोई लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ मेजर करनी है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, मैं इसकी मेजरमेंट करना चाहता हूं इस लाइन सेगमेंट की लेंथ के। AB मेरी लाइन सेगमेंट है, मैंने इसके पास एक स्केल रख दिया, मैंने इसको मेजर करने के लिए एक स्केल रख दिया और मैंने नोटिस किया यार दिस इज 0। मैंने जब इसे मेजर किया तो ये B पॉइंट 3.6 और 3.7 के बीच में कहीं आ रहा है और मुझे पता नहीं है कि बीच में कहां आ रहा है, बट एटलीस्ट मुझे इतना पता है इट इज लाइन बिटवीन 3.6 एंड 3.7। तो मैं कॉन्फिडेंस से ये बोल सकता हूं, ध्यान से समझना भाई, मैं कॉन्फिडेंस से ये बोल सकता हूं कि एटलीस्ट 3.6 तो है, उससे ज्यादा है वो मुझे पता नहीं, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि 3.6 तो है, 3.6 तो एटलीस्ट है, मुझे कॉन्फिडेंस है इस कैलकुलेशन पे, इतनी गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो मैं बोलूंगा मेरी मेजरमेंट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बात समझ में आ रही है? अब समझो फिर से, अब वापस स्टेटमेंट में आओ, अब थोड़ा सेंस बनेगा। नंबर ऑफ डिजिट इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस कि हां इतना तो सही है। अब मान लो मैंने एक और स्केल लिया जिसमें ज्यादा मार्किंग्स थी, मैंने एक और स्केल लिया जिसमें ज्यादा मार्किंग्स थी और सेम लाइन सेगमेंट को मेजर किया, सेम लाइन सेगमेंट को मैंने मेजर किया और अब मुझे पता लगा इसमें ये सेगमेंट ज्यादा है, ज्यादा डिवीजन है, तो मैंने देखा 3.1 2 3 4 5 6 6.1 6.2, तो मेरी मेजरमेंट अब आई 3.62 और 3.63 के कहीं बीच में। तो मैं क्या बोलूंगा, एटलीस्ट इतना तो मुझे पता है कि ये सही है, मुझे कॉन्फिडेंस है इतनी फिगर में इनके बीच में कहीं है, यानी इतनी तो है ही है, तो मैं बोलूंगा अब मेरी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 3। तो अब स्टेटमेंट देखना सेंस बना रही है। इन एनी मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो मेरी मेजरमेंट आई उसकी कितनी डिजिट्स पे मुझे कॉन्फिडेंस है उसको मैं बोलता हूं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। बात समझ में आई या नहीं? बात समझ में आई या नहीं? और साफ साफ एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार मार्क करके लिखेंगे, मुझे बताओ इसमें से ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग कौन सी है? डेफिनेटली ये वाली। एक्यूरेसी का मतलब है जो सच में आंसर है उसके कितना क्लोज जा पा रही है मेरी मेजरमेंट, डेफिनेटली ये वाली ज्यादा एक्यूरेट है, दिस वन इज मोर एक्यूरेट। तो याद रखना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, कई बार इसे सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बोल देते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स
उल्टा लिख लो, या फिर एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितनी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होंगी उतना ओरिजिनल मेजरमेंट के पास मैं जा पा रहा हूं, उतना एक्यूरेटली मैं आंसर बता पा रहा हूं। तो प्लीज पॉज करेंगे वीडियो, ये चीज नोट करेंगे विद एग्जांपल्स नोट करेंगे, दिमाग में चीज डालो बच्चे, रटना नहीं है कुछ भी। ये स्टेटमेंट बच्चे मोस्टली रट लेते हैं, मतलब क्या पता नहीं। वो मेजरमेंट्स जिसके बारे में मुझे कॉन्फिडेंस है, दैट इज, इसके बारे में यहां इतना कॉन्फिडेंस है, इतना तो है, अब इतना था और मैं ज्यादा क्लोज आ गया रियल वैल्यू के, तो मैं बोलूंगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतनी ज्यादा एक्यूरेट मेरी मेजरमेंट। बात समझ में आई? चलो आगे चलते हैं। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर मिटा दूं, बहुत बढ़िया। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स ना बताने में कि किसी भी मेजरमेंट में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वो बताने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। आपको कुछ वैल्यू दी जाएगी 3.480956 वगैरह वगैरह, और पूछेगा यार इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए, उसके बिहाफ पे आप बोल पाओगे कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर गिवन मेजरमेंट पे मेरी है। तो हेडिंग डालेंगे रूल्स टू फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स क्या है जिनके बिना पे मैं बताऊं पाऊंगा कि कोई भी मेजरमेंट मुझे गिवन है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है। रूल नंबर 1, साथ साथ लिखते जाएंगे समझ के। बोल रहा है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, all non-zero digits are significant। किसी भी मेजरमेंट में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, दे ऑल आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 2.341, 1.22, 2.981, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 1 2 3 4। इट हैज 4 significant digits. This one has 1 2 3 significant digits, and this one has 1 2 3 4 significant digits. All non-zero digits are always significant. This is my rule number 1. आगे चलते हैं, रूल नंबर 2 बोल रहा है all the zeros between two non-zero digits are significant। वो सभी शून्य, वो सभी जीरोस जो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, उनको मैं सिग्निफिकेंट मानूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं 2.03906, मुझे बोल रहा है इस मेजरमेंट में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। रूल नंबर 1 के हिसाब से सारी नॉन जीरो 1 2 3 4 सारी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर 2 के हिसाब से वो जीरोस जो नॉन जीरोस के बीच में है, ये जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है, ये जीरो भी दो नॉन जीरो के बीच में है, तो यानी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, और यानी टोटल 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स या 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका आंसर आप खुद करेंगे कमेंट सेक्शन में। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन दिस मेजरमेंट, आई गेस सबने किया होगा। 3 पहले रूल से, 1 दूसरे रूल से, तो इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बात समझ में आई बच्चे? चलो रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है? रूल नंबर 3 बोल रहा है लीडिंग जीरोस प्लेस्ड, यहां से देखना, मुझे बोल रहा है लीडिंग जीरोस। अब ये लीडिंग जीरोस हैं क्या? लीडिंग जीरोस, व्हाट आर लीडिंग जीरोस? ये वो जीरोस हैं व्हिच आर प्लेस्ड on left of a number. All the leading zeros number, यानी मैं कोई मान लो नंबर लिख रहा हूं 4 और मैं इसे बोल दूं 00004, रहेगा ये 4 ही। इनको बोलूंगा लीडिंग जीरोस, जो नंबर से पहले आ रही हैं, नंबर के लेफ्ट में आ रही हैं। लीडिंग जीरोस यानी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ अ नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 0.023 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो रूल नंबर 1 बोल रहा है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स नॉन जीरो, और ये जितने भी जीरो हैं ये नंबर से लेफ्ट में है वो होंगे नॉन सिग्निफिकेंट, यानी इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं 0.0203। हाँ जी, कमेंट सेक्शन में करेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सारे रूल्स देखो, रूल नंबर 1 के हिसाब से ये दोनों सिग्निफिकेंट, रूल नंबर 2 के हिसाब से ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इज लाइंग बिटवीन टू नॉन जीरो, प्लस और कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, बाकी सारी जीरोस इस नंबर के लेफ्ट में आ रहे हैं। तो मेरे पास यहां 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई। दिस इज माय रूल नंबर 3 व्हिच स्टेट्स वो सारी जीरोस जो लीडिंग है यानी नंबर के लेफ्ट में है, दे आर इनसिग्निफिकेंट, उनका कोई मतलब मैं मान के नहीं चल रहा। आगे चले, चलो मुझे बोल रहा है ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस मतलब प्लेस्ड ऑन राइट ऑफ अ नंबर, प्लेस्ड ऑन राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट, पूरी बात सुनना, आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ the number has a decimal in it, only if the number has a decimal in it। मेरी लीडिंग जीरो तो हमेशा इनसिग्निफिकेंट है, बोल रहे ट्रेलिंग जीरो यानी नंबर के राइट में जो जीरो लग रही है, नंबर के राइट में जो जीरो लग रही है वो तभी सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी अगर नंबर में डेसिमल है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, रूल नंबर 1 के हिसाब से 2 नॉन जीरो, और ये लीडिंग ये ट्रेलिंग जीरोस हैं, नंबर के राइट में लग रही है बट ये नंबर में डेसिमल नहीं है, तो अभी ये नॉन सिग्निफिकेंट है। तो मेरे पास यहां पर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बट मैं बोल दूं इसे 0.7200, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो मेरे रूल नंबर 1 के हिसाब से, और ये लीडिंग ट्रेलिंग जीरोस एक डेसिमल नंबर के आगे लगी हुई है, इस नंबर में डेसिमल है तो मैं इन ट्रेलिंग जीरो को सिग्निफिकेंट मानूंगा, यानी 2 सिग्निफिकेंट और नंबर्स, मेरे पास टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बात समझ में आई? हाँ जी, बात समझ में आई या नहीं? दिस वॉज माई रूल नंबर 4। एक और रूल है वो देखते हैं, दैट वुड बी माई लास्ट रूल, आखिरी रूल मैं उसे मानूंगा अपना। रब कर दें, चलो रूल नंबर 5 इंटरेस्टिंग रूल है, ध्यान से देखना। इस रूल को समझने के लिए ना आपको एक चीज समझनी पड़ेगी जिसे मैं बोलता हूं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? या जब भी किसी मेजरमेंट को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं x into 10 की पावर y, फॉर एग्जाम्पल स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 की पावर -31 kgs। इस तरीके से अगर मेजरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैं इसको बोलता हूं दिस इज माय साइंटिफिक नोटेशन, इसको मैं बोल रहा हूं साइंटिफिक नोटेशन। ये जो x है यहां पर, इट इज लाइंग बिटवीन ऑलवेज लाइंग बिटवीन 1 to 10। ये जो बिटवीन 1 to 10 लाई करेगा, ये जो x है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, इसे बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मेरे रूल नंबर 5 क्या बोल रहा है? जब भी कोई मेजरमेंट साइंटिफिक नोटेशन में लिखी गई है, मेरी मेजरमेंट यदि साइंटिफिक नोटेशन में लिखी गई है तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगी। फॉर एग्जांपल आपको बोला है 2.3 into 10 की पावर 20, तो मैं बोलूंगा यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बोला गया है 0. अच्छा
देखना, अब ध्यान से देखना, ये 0.02 हो भी नहीं सकता, इट हैज टू लाई बिटवीन 1 and 2, तो 1.09 into 10 की पावर 18, मुझे सिर्फ इसकी सिग्निफिकेंट फिगर देखनी है। रूल नंबर 1 के हिसाब से नॉन जीरो प्लस रूल नंबर 2 के हिसाब से वो जीरो जो नॉन जीरो के बीच में है, तो यानी 3 significant figures. This is my concluding rule to find out the number of significant digits in given measurement या given value. I hope चीजें आ रही होंगी बच्चे। साथ साथ नोट करते जाएंगे, नोट्स साफ बनाएंगे। अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स होने चाहिए सबके पास, अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स होने चाहिए सबके पास। अपना लिखा हुआ हमेशा याद रहता है। You have to keep all these rules in mind. कुछ चीजें याद रखने वाली हैं तो वो है, उनको हटाया नहीं जा सकता। चलो अगली चीज पे आते हैं जिसको मैं बोल रहा हूं हाउ टू राउंड ऑफ। बचपन से सुना होगा यार, राउंड ऑफ कर दो, 23.9 है तो 30 बोल दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। करते हो ना यार, करते हो कि स्पीड ऑफ लाइट असल में है 2.97 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, यार इसे 3 बोल दो, क्या जा रहा है। तो राउंड ऑफ ना यूं ही नहीं करते, अभी तक तो करते आ रहे हो तुम, कुछ भी राउंड ऑफ कर देते हो। राउंड ऑफ करने के कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा राउंड ऑफ करते वक्त। तो लिखेंगे रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। आज का टॉपिक नंबर 2, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। किसी भी वैल्यू को राउंड ऑफ करने के रूल्स क्या है। तो ये रूल समझने से पहले ना एक चीज हमेशा याद रखना, कोई बोले यार इसको राउंड ऑफ करो तो वो आधा सवाल है, उसे बताना पड़ेगा कितने डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ करो। फॉर एग्जांपल मुझे बोल रखा है 2.384 को राउंड ऑफ करो। अब कई बच्चे इसे बोल देंगे सर ये 2.38 है, कई बच्चे बोल देंगे सर 2.4 मान लो, सर इसे 3 मान लो या 2.5 मान लो। तो मुझे क्वेश्चन में बताया होना चाहिए कि आंसर में आपको कितने डेसिमल पॉइंट तक चाहिए राउंड ऑफ करके। तो सबसे पहली चीज, यू मस्ट नो, यू मस्ट हैव अ नॉलेज, यू मस्ट नो टिल विच डेसिमल पॉइंट the number needs to be rounded off। किस डेसिमल पॉइंट तक मेरा नंबर राउंड ऑफ करना है इसकी नॉलेज होनी चाहिए। फिर आते हैं रूल्स की, करना कैसे है। तो मैं रूल नंबर 1 बता रहा हूं। रूल नंबर 1 बोल रहा है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, मतलब समझेंगे, पहले लिख लो, इफ द डिजिट to be dropped is less than 5, then previous digit remains unchanged। मतलब समझना है इसका। एग्जाम्पल मुझे बोल रहा है 2.3624 को राउंड ऑफ करो टिल 2 डेसिमल पॉइंट्स। 2 डेसिमल पॉइंट मतलब मुझे आंसर में यहां तक कुछ फिगर चाहिए, इसके आगे की चीज को ड्रॉप करना है। 2 डेसिमल पॉइंट मतलब यहां तक मुझे आंसर चाहिए, इसके आगे की चीज को ड्रॉप करो। तो बोल क्या रहा है, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज ड्रॉप करनी है तो मुझे 2 को ड्रॉप करना है। जिस डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो 5 से कम है तो पिछला डिजिट एज इट इज रहेगा, मेरा राउंड ऑफ करके वैल्यू आ जाएगी 2.36। बात समझ में आई। जिस डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो 5 से कम है तो पिछले डिजिट को एज इट इज रखो, माय आंसर इज 2.36। इसे मैं ऐसे भी बोल सकता था, राउंड ऑफ टिल 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस मतलब यहां तक आंसर चाहिए, तो ड्रॉप क्या करना है 4, एंड 4 इज लेस देन 5, तो पीछे वाला एज इट इज आ जाएगा 2.36।
362 would be my answer. बात समझ में आई? मेरा रूल नंबर 1 बोल रहा है अगर जिस डिजिट को ड्रॉप करना है इट इज लेस देन 5, उसके पिछले वाले डिजिट को एज इट इज रखो, नंबर लिख दो। अगर जो ड्रॉप करना है, फिर से सुनो, अगर जिस नंबर को ड्रॉप करना है इट इज लेस देन 5, उसके पिछले वाले डिजिट को एज इट इज लिख दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दिस इज माय फर्स्ट रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ। बात समझ में आई? चलो लिख लो, साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे प्लीज। सेकंड रूल क्या बोल रहा है? रूल नंबर 2 बोल रहा है इफ द नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5। बोल रहा है जिस नंबर को, एक बार मैं टाइम देख लूं, बोल रहा है जिस नंबर को ड्रॉप करना है, इफ इट इज ग्रेटर देन 5 देन प्रीवियस डिजिट is increased by 1। समझना, फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला 4.289 या 2868, बोल रहा है इसे राउंड ऑफ करो टिल 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर चाहिए। तो मैंने देखा जिसे ड्रॉप करना है वो ग्रेटर देन 5 है, 6 है ग्रेटर देन 5, तो पिछले डिजिट में एक ऐड कर दो, माय आंसर वुड बी 4.29। अगर मैं बोलता इसे राउंड ऑफ करो टिल 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी मुझे यहां तक आंसर चाहिए, जिसे ड्रॉप करना है वो 5 से ज्यादा है, तो पिछले को 1 से बढ़ा दो, माय आंसर वुड बी 4.287। दिस इज माय सेकंड रूल व्हिच स्टेट्स अगर जिस नंबर को ड्रॉप करना है, अगर जिस नंबर को ड्रॉप करना है वो 5 से ज्यादा है, तो क्या करो, पिछले डिजिट को 1 से बढ़ा दो। दो रूल्स, फेयरली सिंपल, बहुत ही सीधे साधे से रूल है। पहले थर्ड रूल इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। इंटरेस्टिंग क्या है, थोड़ा सा अलग है। मुझे बोल रहा है, ये मिटा दूं, मुझे बोल रहा है if the digit to be dropped is 5। अभी तक जो डिजिट ड्रॉप कर रहे थे वो तो 5 से ज्यादा था या कम, बोल रहा है if digit to be dropped is equal to 5, जो मुझे डिजिट ड्रॉप करना है वो 5 है, and the 5 is followed by any digit other than 0, followed by any digit other than 0, increase the previous digit by 1। कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल मुझे बोल रहा है 2.625154, एक नंबर गिवन है, बोल रहा है इसे राउंड ऑफ करो टिल 2 डेसिमल प्लेसेस, पहले ये बोल रहा है, तो यानी मुझे यहां तक आंसर चाहिए। मैंने देखा जिसे ड्रॉप करना है वो 5 के बराबर है, और 5 के आगे फॉलो हो रहा है, 5 के आगे फॉलो हो रहा है वो नंबर जो 0 नहीं है, बोल रहा है 5 के आगे कोई भी डिजिट हो एक्सेप्ट 0, तो पिछले वाले को 1 से बढ़ा दो, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2.6। सिमिलरली अगर मैं यहां बोल दूं राउंड ऑफ करो टिल 4 डेसिमल प्लेसेस, तो यानी मुझे यहां तक आंसर चाहिए, यानी 5 ड्रॉप करना है और उसके आगे एक नॉन जीरो नंबर है, तो पिछले वाले को 1 से बढ़ा दो, माय आंसर इज 2.6252। बात समझ में आई? इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, जिस चीज को हटाना है, निकालना है राउंड ऑफ करने के लिए, इफ इट इज इक्वल टू 5 और उसके आगे कोई नॉन जीरो नंबर लगा है, तो पिछले वाले को 1 से बढ़ा दो, पिछले वाले को 1 से बढ़ा दो। अगले रूल पे आए, आई गेस ये चीज समझ आ गई। चलो 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 रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, दिस वाज रूल नंबर 3, माय रूल नंबर 4 बोल क्या रहा है, इफ
the digit to be dropped is equal to 5 and it is followed by 0. बात समझ में आई? डिजिट जो ड्रॉप करना है वो 5 और उसके बाद 0 है. इट इज फॉलोड बाय 0. तो क्या करो? Increase the previous digit by 1 if the previous digit is odd and keep the previous digit as it is if the previous digit is even. कहने का मतलब मान लो मेरे को दो वैल्यूज गिवन है 2.0650 और 2.0350. मुझे बोल रहा है दोनों को राउंड ऑफ करो टिल 2 डेसिमल प्लेसेस. यानी मुझे यहां तक आंसर चाहिए, यहां तक आंसर चाहिए. मैंने देखा जो चीज ड्रॉप करनी है वो 5 के इक्वल है एंड इट इज फॉलोड बाय 0. तो पिछली डिजिट को सेम रखो. अगर वो इवन है तो इसका आंसर तो आ जाएगा 2.06. अगेन ड्रॉप जो करना है वो 5 है फॉलोड बाय 0. तो पिछली डिजिट अगर ऑड है उसे एक बढ़ा दो तो 2.34. बात समझ में आई? बच्चे? डरना नहीं है, बहुत सिंपल. अभी चीजें काफी सिंपल चल रही हैं, बहुत अच्छे से आनी चाहिए अभी तक आपको. shouldn't be any difficulty at all. कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए. तो ये मेरे कितने रूल्स हो गए अभी तक? 4 रूल्स. चौथे रूल के 2 पार्ट्स थे. इफ नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय 0, तो पिछले वाले को 1 से बढ़ा दो अगर वो ऑड है, पिछले वाले को एज इट इज रखो अगर वो इवन है. दीज आर माय 5 रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ. तो मैं 5 या 6 क्वेश्चंस लिख रहा हूं, कमेंट सेक्शन में करेंगे. 5 या 6 सवाल लिख रहा हूं राउंड ऑफ करने के. कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर्स चाहिए सभी से एक बच्चे से. बीट ऑफ +1 और +2. 5-6 सवाल लिख रहा हूं, सबका राउंड ऑफ करके मुझे आंसर्स लिखेंगे. बोल रहा है राउंड ऑफ टिल 2 डेसिमल प्लेसेस. 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है. हाँ जी, सभी को राउंड ऑफ करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे. That's it. चलो आज का आखिरी टॉपिक पे आ रहे हैं. इसी द टाइम. चलो बच्चों अपने आज के आखिरी टॉपिक पे आ रहे हैं. वो टॉपिक क्या है समझना. मुझे 5-6 नंबर्स दिए, जितने मर्जी मुझे नंबर्स दिए हैं. बोल रहा है इनको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो. आपने कर दिया, सबको आती है आई गेस. जमा, घटाना, जोड़ना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना सबको आता होगा. नहीं आता तो गलत जगह फंस गए हो तुम. तो तुमने कर लिया, तुमने ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया, सब कुछ कर दिया. अब होता क्या, जो फाइनल आंसर आता है ना, मुझे फाइनल आंसर थोड़ा प्रिसाइज करके, थोड़ा टाइडी करके, साफ करके रिपोर्ट करना होता है. फॉर एग्जाम्पल तुमने 2.2 को 4.98 से मल्टीप्लाई कर दिया, तुम्हारा कुछ आंसर आया मान लो 10.6892. मैं पूरा आंसर रिपोर्ट नहीं करता, मैं उसका कुछ पार्ट रिपोर्ट करता हूं, साफ साफ छोटे डिजिट्स में, कम डिजिट्स में. अब वो रिपोर्ट करने के रूल्स क्या हैं वो हम समझेंगे. हाउ टू रिपोर्ट योर फाइनल आंसर इन अ कैलकुलेशन. यानी फाइनल आंसर जो तुम्हारा आया उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स तुम्हें रखनी है. बात समझ में आई? तो मेरा रूल क्या बोलता है, रूल समझने से पहले चलो पहला रूल देखो.
बोल रहे हैं जब भी मुझे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, सीधे एग्जांपल से समझते हैं। मुझे बोल रहे हैं इनको ऐड करो, मान लो 33.3 प्लस मान लो 3.11 प्लस जीरोस में ले लेते हैं 0.313। बोल रहे हैं इनको ऐड करो, करो जरा ऐड करो, इनको ऐड करो। मेरे ख्याल से ऐड करके आएगा 36.723। मैंने इनको ऐड किया, मुझे आंसर मिला 36.723। सभी का यही आ रहा है। मेरा रूल क्या बोलता है, whenever figures are added या numbers are added, the final answer should have that many significant figure। बोल रहा है फाइनल आंसर में उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए? The final answer should have that many significant figure as there are least decimal places in the given values। मतलब मुझे बोल रहा है जो मेरा आंसर आया फाइनली, जो मेरे पास आया, उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर मैं बताऊं, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर तक अपने आंसर को रखूं, कितनी, जो मेरी क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस में मिनिमम डेसिमल प्लेसेस है। यहां कितनी डेसिमल प्लेसेस है? 1। यहां कितनी डेसिमल प्लेसेस है? 2। यहां कितनी डेसिमल प्लेसेस है? 3। तो बोल रहे मेरे आंसर में एक ही डेसिमल प्लेस होनी चाहिए, मेरे आंसर में एक ही डेसिमल प्लेस होनी चाहिए। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? मेरे आंसर में एक ही डेसिमल प्लेस होनी चाहिए, यानी मुझे आंसर यहां तक चाहिए, मुझे ये ड्रॉप करना है। अब राउंडिंग ऑफ के रूल लगा दो, ये ड्रॉप करना है, ये 5 से कम है, पिछला वाला एज इट रहेगा, एज इट इज रहेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, माय आंसर इज 36.7। ये थोड़ा ठीक कर लेना। द फाइनल आंसर शुड हैव दैट मेनी डेसिमल प्लेसेस, द फाइनल आंसर शुड हैव दैट मेनी डेसिमल प्लेसेस। फाइनल आंसर में कितनी डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए? जितनी मेरी गिवन प्रॉब्लम में लीस्ट डेसिमल प्लेस है, जितनी मेरी गिवन प्रॉब्लम में लीस्ट डेसिमल प्लेस है। चलो एक सवाल खुद करो। मुझे बोल रहा है रिपोर्ट द फाइनल आंसर 3.1421। इसका आंसर सभी लिखेंगे 3.1421 प्लस 0.241 प्लस कुछ भी ले लो, 0.09। मुझे बोल रहा है फाइनल आंसर रिपोर्ट करो, फाइनल आंसर रिपोर्ट करो। रूल क्या बोल रहा है ये ठीक कर लेना प्लीज। बोल रहा है फाइनल आंसर में उतनी डेसिमल प्लेसेस हो जितनी मेरी गिवन प्रॉब्लम में लीस्ट डेसिमल प्लेसेस है। तो यहां एक बार देखो कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? 4। कितनी है? 3। कितनी है? 2। तो मेरा जो फाइनल आंसर इनको सॉल्व करके आएगा, मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही रखना है, चाहे जो मर्जी हो। सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से आएगा 3.7 3.4731 एक बार चेक कर लेंगे। 1 3 ठीक है 3.4731। बट मुझे आंसर में भी कितनी डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए? जितनी लीस्ट डेसिमल प्लेसेस थी सवाल में 2, तो मुझे आंसर चाहिए यहां तक। तो जो नंबर ड्रॉप करना है 5 से कम है, पिछला वाला एज इट इज, सो माय आंसर इज 3.47। दिस इज माय फर्स्ट रूल ऑफ रिपोर्टिंग द आंसर। जब भी कैलकुलेशन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, मेरे आंसर में उतनी डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए, रूल ढंग से समझना, उतनी डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए जितनी लीस्ट डेसिमल प्लेसेस थी गिवन वैल्यूज में। आगे चले।
आगे चलें। सेकंड रूल थोड़ा सा चेंज है, इससे हल्का सा चेंज है। क्या बोल रहा है? बोल रहे जब भी मैं कर रहा हूं मल्टीप्लाई या डिवाइड, जब भी मैं कर रहा हूं मल्टीप्लाई या डिवाइड, ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला है 142.06 142.06 को मल्टीप्लाई करो 0.23 से, 0.23। हम एडिशन या सबट्रैक्शन करते वक्त देख रहे थे कि सवाल में मिनिमम डेसिमल प्लेसेस कितनी है, बट जब मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो मेरा रूल बोलता है द आंसर मस्ट हैव दैट मेनी डेसिमल प्लेसेस नहीं, दैट मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। बोल रहा है द आंसर मस्ट हैव दैट मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स एज देयर आर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द प्रॉब्लम। मतलब यहां सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है? 1 2 3 4, ये वाला 0 भी होगा 5, यहां है 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यहां है 1 2, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। रूल्स याद है? ऑल द नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, तो ये 4, और जीरो जो नॉन जीरो के बीच में वो भी सिग्निफिकेंट, तो 5। ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट 2, और ये वाले जीरो नॉन सिग्निफिकेंट, तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। बोल रहा है आंसर जो आया उसमें अब मेरी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होनी चाहिए। प्रॉब्लम में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है आंसर में भी उतनी होनी चाहिए। बात समझ में आई? यानी मेरा आंसर आ रहा है 33.6738। मल्टीप्लाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। मेरा आंसर आया 33.6738। तो मुझे आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए? 2। तो मुझे आंसर तो यहीं तक आना चाहिए, आंसर मुझे यहीं तक रखना है। यानी जो नंबर ड्रॉप करना है वो है 6, और ये ग्रेटर देन 5 है, जो मुझे एक बार देख लेना मल्टीप्लाई करके, सॉरी 32.6738 आ रहा है। तो मुझे आंसर चाहिए 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक, यानी यहीं तक। ड्रॉप करना है 6, इट इज ग्रेटर देन 5, तो पिछले को एक बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं आंसर बोलूंगा 33। मैं आंसर रिपोर्ट करूंगा 33, ना कि 32 पॉइंट इतना सारा। तो ये कर क्यों रहे हैं? अपने आंसर को टाइडी, साफ बनाने के लिए। कैलकुलेशंस जो मर्जी आ रही हैं, आंसर में साफ दिखाने के लिए, टाइडी दिखाने के लिए। इसीलिए पाई की वैल्यू भी क्या करते हैं, ध्यान से देखना यार। पाई की वैल्यू भी तो है क्या? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, खत्म नहीं होता, फिर भी कहां पर है? 3.14 पे रुक जाते हैं। उसे साफ बताने की टाइडी 3.14 लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा कैलकुलेशन में। इसी तरह चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, फर्क नहीं पड़ रहा कैलकुलेशन में, बट आंसर साफ साफ दिख रहा है 33, नॉट 32.673। तो मेरा मल्टीप्लाई और डिवीजन का रूल क्या है? आंसर में उतनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स रखो जितनी मिनिमम है सवाल में। प्लस माइनस का क्या था? आंसर में उतने डेसिमल प्लेसेस रखो जितने मिनिमम है सवाल में। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेसेस देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखेंगे, मिनिमम। तो आज की क्लास में बच्चे इतना काफी है। हमने कवर क्या किया? हमने सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकालना सीखा, हमने राउंड ऑफ करना सीखा, और हमने अपना फाइनल आंसर रिपोर्ट करना सीखा अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स और डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस एडिशन सब्ट्रैक्शन में, सिग्निफिकेंट डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। यूज क्या हो रहा है? राउंड ऑफ जो करना सीखा उसी के रूल्स मेरे यूज हो रहे हैं। तो आज के लिए काफी है। पढ़ते रहो, नोट्स अच्छे से बनाओ, टाइम सही से यूटिलाइज करो। जय